नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, गार्डनिंग का शौक़ सबको होता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड ऐसे सोचते हैं कि जो पौधे होते हैं वो बड़े बड़े पॉट में ही अच्छे से हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है तो मैं आज आपको बहुत सारे पौधे बताऊंगी कि जिनको आप छोटे छोटे पॉट में लगाकर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हो, और वो काफ़ी साल आपके छोटे छोटे पॉट में आराम से होते रहेंगे और आप मतलब अपने शौक़ को भी पूरा कर लेंगे। किस पौधे को कैसे लगाना है मैं वो भी आपको बताऊंगी, और मेरे पौधे मतलब कितने टाइम से उन पॉट में बने हुए हैं और सभी पौधे हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होगी और पौधे हेल्दी नहीं होंगे। तो अगर आप जैसे बड़ा पॉट दोगे तो पौधे ज़्यादा फैल जाते हैं, छोटा पॉट दोगे तो पौधे उतने ही रहते हैं। देखो, ये ना आधे लीटर के डिब्बे हैं, तो उनमें मैंने लगाए हुए हैं, तो ये भी अच्छे चल रहे हैं। और जो वो देखो, वो बड़े बड़े पॉट में लगाए हैं तो वो भी अच्छे चल रहे हैं। अच्छे दोनों ही चल रहे हैं, ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। बस वो ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे जगह बहुत ज़्यादा मिली है और ये उतना ज़्यादा नहीं फैला है। लेकिन मेरा शौक़ तो पूरा हो रहा है ना, छोटे छोटे पॉट में भी मेरे पौधे अच्छे से चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है क्रैसुला चैन प्लांट, और ये ना छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है। और ये जो आप देख रहे होंगे जिस पॉट में मैंने लगाया हुआ है, ये कोई पॉट नहीं है दोस्तों, ये एक थर्मस का ढक्कन है। जो पुराने ज़माने में थर्मस चलते थे ना वो, और उसमें इतना अच्छा हो रहा है ये, और नाम मात्र की जड़ है इसमें। तो इसको लगाए हुए 1 साल हो गया है और 1 साल से इसी पॉट में बना हुआ है, और अगर मैं हटाऊँगी भी नहीं ना तो इसी में ही रहेगा। और इसे लगाना कैसे है, ये अपनी छोटी सी, आप एक नन्ही सी पत्ती लोगे ना, बिल्कुल छोटी सी, तो ये उसी से ही हो जाएगा। और ये मैंने अपने गार्डन में फ्री में ऐड किया है। बस इतनी सी पत्ती से ये आराम से हो जाता है और कहीं भी नमी पाकर जड़ पकड़ लेता है। तो इसके मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हुए हैं, बस मैं आपको छोटे छोटे से प्लांटर ही दिखाने के लिए लाई हूँ। और ये एक कप साइज़ का प्लांटर है। कप भी बहुत सारे साइज़ में आते हैं जो कॉफ़ी मग होते हैं, लेकिन कॉफ़ी मग वाले साइज़ में मैंने पौधे नहीं लगाए हैं। जो छोटे छोटे कप होते हैं उनमें लगाए हुए हैं। और यहाँ पे यह है सीडम। सीडम की तो जड़ें होती ही नहीं है, अगर आप कभी भी देखोगे तो 3 टाइप की सीडम तो मेरे पास भी हैं। और ये जो सीडम होते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉट में बहुत आराम से चल जाते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक की आधा लीटर की बॉटल है, तो आप किसी भी सीडम को छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। और ये है अल्टरनेंथर की एक वैरायटी, ये देखो, और ये दूसरी है। तो ये जो डिब्बे हैं ना, आप देख रहे होंगे, ये दही के डब्बे हैं, जो 25 से 30 रुपए का एक डिब्बा आता है, वो दही के डब्बे हैं। और बहुत ही छोटे प्लांटर है, और 1 साल हो गया है इन पौधों को। और ये मैंने कटिंग से लगाए थे, तो देख रहे होंगे आप कि मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो, मतलब ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। और ये है मेरे 4-4 इंच के पॉट, ये सैरेमिक पॉट जो आपको दिख रहे होंगे ये। और इनको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, इनको भी मैंने ख़रीदा नहीं, तो कटिंग से आप इन्हें लगा सकते हो। जैसे कि बरसात आ रही है, अब सर्दियों में ना ये वाला तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर रंग बदलता है, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और जो ये है, ये ग्रीन ही रहता है, लेकिन ग्रीन पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो आप देख लो कितने छोटे पॉट हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉट हैं, और मेरे पौधे इनमें कितने अच्छे चल रहे हैं। और अगला पौधा मैं बताती हूँ आपको, एस्पैरेगस ये फन की एक वैरायटी है। इसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम ढंग से, पर ये फन की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये मैंने 5-5 इंच के पॉट में भी लगाए हुए हैं ये काफ़ी सारे, और हैंगिंग में भी लगाए हुए हैं। लेकिन ये मैंने एक डिवाइड किया था ना, तो इस छोटे मतलब ये जो छोटा सा दही का डब्बा है, इसमें भी लगा दिया। मैंने सोचा किसी को देने के काम आ जाएगा, या फिर ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा तो किसी पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो जो एस्पैरेगस फन है ना, ये कटिंग से नहीं होता है दोस्तों। इसको लगाने के लिए आपको इसके नीचे लहसुन जैसे कंद होते हैं, डिवाइड कर कर लगाना पड़ेगा। तो देख लो, ये भी एक दही का डब्बा है। दही के डब्बों का मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, उन्हें फेंकती नहीं हूँ, और उनमें होल करके कोई भी पौधा लगा लेती हूँ, कोई भी कटिंग्स लगा लेती हूँ। तो आपको इस तरीके से लगाना है। और जो ये फाइकस है, फाइकस तो आप जानते होंगे उनकी कितनी अच्छी बॉन्साई बनती हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, और इसे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और देखो मतलब कितने अच्छा चल रहा है पौधा। बस हमें शौक़ पूरा करना है तो हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटे पॉट हैं, लेकिन आप 4 इंच के 5 इंच के पॉट में लगाओगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी। और आप देख रहे हो कि मेरे पौधे भी मरे मरे से नहीं हैं, सब मतलब हेल्दी हैं, और सब में चमक है, और सब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये तो मैंने एक मतलब
ऐसे ही डिब्बे में लगाया है बेबी सनरोज। ये तो आपके साथ अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था। और यहाँ पे ये भी दही के डब्बे हैं जिनको मैंने इनको हो गया होगा 2 साल इनमें लगे हुए। तो ये जो होता है ना रोहियो वोट लिली, ये वोट लिली में ना जड़ बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो आप इन्हें छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। इसकी दूसरी वैरायटी भी आती है, वो भी मेरे पास है। और ये मैंने दोनों ही उसमें 2 साल पहले लगाए थे और 2 साल से इन्हीं पॉट में बने हुए हैं ये। और इनमें बेबी प्लांट बहुत बन रहे हैं यहाँ। तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो, डिवाइड करके भी लगा सकते हो। बिल्कुल छोटे पॉट में लगे हुए हैं ये, छोटे छोटे पॉट में। और जेट तो मैंने बहुत ही लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट में भी हो जाते हैं, कप में भी हो जाते हैं। तो आप इन्हें कटिंग से लगा सकते हो और एक पत्ती से भी ये आराम से हो जाता है। बेबी सनरोज कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। बेबी सनरोज पे मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। और यहाँ पे बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो ये कैक्टस मैंने लगाए हुए हैं ना, तो इनको फैलने के लिए इतनी ज़्यादा जगह, ये मतलब ऐसे चौड़ाई में बढ़ते हैं जब इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये भी छोटे छोटे पॉट में मतलब काफ़ी सालों तक चल जाते हैं। जो मेरे बड़े बड़े कैक्टस मैंने आपको शुरू में दिखाए ना, जो बहुत फैले हुए हैं, तो वो सालों से, कितने साल हो गए उन्हें उन्हीं पॉट में लगे हुए हैं वो। तो ज़्यादा बड़े पॉट नहीं हैं वो, बस पॉट चौड़ाई में हैं, गहराई में बिल्कुल भी नहीं है जिनमें मेरे कैक्टस लगे हुए हैं। और यहाँ पे यह है कैक्टस की बहुत ही सुंदर वैरायटी। ये देखो, जब मैं मार्च में गई थी ना यहाँ उत्तराखंड बसंत उत्सव में, तो इस कैक्टस के जो रेट थे वो 350 का था, एक छोटा सा पौधा। और ये भी मैंने दही के डब्बे में लगाया हुआ है और इसे भी मैंने अपने गार्डन में फ्री में ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स से डिवाइड करके इसे लगाया हुआ है। ये अपने छोटे से, ये देख रहे होंगे आप, जितने भी इसके आ रहे हैं ना छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, तो इनको डिवाइड करके आप लगा सकते हो। देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। मैंने भी इसके काफ़ी सारे पौधे बनाए हुए हैं। तो आप इसको इस तरीके से, इस महंगे पौधे को, इसके काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और दोस्तों यह है कैलेंचू। मेरे पास 2 तरह के कैलेंचू हैं, एक देसी है और एक ये वेरीगेटेड पत्ती वाला है। तो कैलेंचू की बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ही सारी, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। सर्दियों में तो इसका ही टाइम होता है काफ़ी अच्छा। और वैसे अगर ये चल जाए तो एक परमानेंट पौधा भी होता है। ये वाला जो वेरीगेटेड है मेरे पास कई सालों से है, मैं बस इसकी कटिंग लगा के इसे तैयार करती रहती हूँ। और ये जो कैलेंचू है वो एक पत्ती से भी हो जाता है। तो ये एक बर्तन धोने का डिब्बा है, उसमें मैंने इसे लगाया हुआ है। तो देख रहे होंगे आप कि मतलब काफ़ी बड़ा हो रखा है, काफ़ी अच्छा हो रखा है। सर्दी आने पे मैं इसे थोड़ा 3-4 इंच का प्लांटर दे दूंगी, ताकि मतलब ये और ज़्यादा ग्रोथ करे और काफ़ी अच्छे फूल आए। ये तो बिल्कुल भी मतलब शायद 2 इंच का चौड़ाई में तो ये ठीक ठाक है, जो बर्तन धोने के होते ही हैं डिब्बे, चौड़ाई में ठीक ठाक है थोड़ा, लेकिन इसकी ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों ये है वेरीगेटेड जेड। जैसे वो जेड होते हैं नॉर्मल वाले, वैसे ही ये होता है, लेकिन ये कम नर्सरी में आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा ग्रीन जेड से थोड़ा महंगा भी आता है। तो इसके भी मैं एक पौधा लाई थी, तो कटिंग से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए। एक छोटा सा पौधा लाई थी, उससे मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स तैयार कर लिए, और भी करी हुई है, पर मैं आपको बस छोटे छोटे पॉट ही दिखाने के लिए लाई हूँ, जो मतलब मैंने इन दही के डब्बों में ही लगाए हुए हैं। ये सब दही के डब्बे में मैंने लगाई हुई है और इनको भी 1 साल हो गया है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह के पौधे लगा सकते हो, आप फूल वाले पौधे भी लगा सकते हो। देखो ये मेरे डैंथस है, डैंथस को अक्सर मैं 4 या 5 इंच के पॉट में ही लगाती हूँ, तो मेरे डैंथस अच्छे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं देती मैं डैंथस को, तो ये छोटे छोटे पॉट हैं और छोटे छोटे पॉट में ही मेरे डैंथस अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये है बोगनविला। तो बोगनविला जो मैंने लगाए हुए हैं ना, ये 1 लीटर के डब्बे हैं, डब्बे में पेंट करा हुआ है मैंने, और इन दोनों डब्बों में लगाए हुए हैं। ऐसे मैंने 4 बोगनविला और लगाए हुए हैं डिब्बे में, लेकिन मैं यहाँ पे सारे पॉट को इकट्ठा नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। तो और यहाँ पे मैंने लगाए हैं 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हैं। तो देखो फूल वाले पौधे भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल होती है ना, उनको कट करके मैंने ये सारे बोगनविला लगाए हैं, और आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे हो रहे हैं और फूल भी कितने सुंदर खिल रहे हैं। ये तो आंधी तूफान से इधर उधर उड़ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी आप मदर ऑफ थाउजेंड देख रहे हैं ना, जितनी भी वैरायटी है मदर ऑफ थाउजेंड की, आप इनको छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। छोटे छोटे पॉट में भी ये उतने ही सुंदर होंगे जितने बड़े बड़े पॉट में होंगे। तो ये जितने भी मदर ऑफ थाउजेंड है ना, सब मतलब छोटे छोटे पॉट में भी हैं
और मतलब जो 1 लीटर का डब्बा होता है ना, उससे बड़ा कोई पॉट नहीं है मेरा जिसमें मदर ऑफ थाउजेंड लगे हैं। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और वो तो बिल्कुल छोटे छोटे से डिब्बे, नन्हे नन्हे से। और ये जो मदर ऑफ थाउजेंड है ना, इनमें फूल आते हैं और फूल मतलब काफ़ी टाइम तक खिलते हैं। तो आप इन्हें लगा सकते हो। इनकी ये जो इनके देखो, ये बेबी प्लांट्स हैं इनके सारे, ये इस तरीके से बेबी प्लांट्स बनते हैं। और अगर आपको कहीं पत्ती मिल जाती है ना, तो पत्ती से भी ये बहुत आराम से हो जाता है दोस्तों। ये देखो, मेरे तो इनके सारे जितने भी बेबी प्लांट्स हैं ना, उड़ उड़ के चल गए तूफान और बारिश में। दोस्तों यह है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस को भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। मैंने बड़े पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह है, तो इसलिए। और अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये 4 इंच का प्लांटर है। इसमें देखो कितने सारे तो मदर ऑफ थाउजेंड की मतलब वैरायटी हो रही है। और ये देखो, ये जो है मेरा कितना सुंदर हो रहा है। पेंसिल कैक्टस भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। तो सारे पौधे चाह रहे हैं कि हम आगे आगे बढ़ें। तो छोटे छोटे पॉट में आप पौधे लगा के अपना शौक़ पूरा कर सकते हो दोस्तों। ये मेरे जितने भी जेड है ना, जितने भी आप देख रहे हो, सब छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। जो आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, उसको कट करके उसमें लगे हुए हैं सारे। ये देखो, और कितने हेल्दी हैं सभी। काफ़ी सारी कटिंग लगाई हुई है मैंने। दोस्तों जो कॉलेज होते हैं ना, इनकी जड़ बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो आप इन्हें 1-1 लीटर के डब्बे में लगा सकते हो। या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है, चाहे वो आधा लीटर की हो, 1 लीटर की हो, 2 लीटर की हो, उसको कट करके आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो कॉलेज ना काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। जो ये मेरे आप इसमें मतलब ये बड़े बड़े हो रखे हैं ना, तो ये बस जो 1 लीटर के डब्बे आते हैं उतने ही पॉट हैं ये। तो देखो कितने अच्छे और कितने हेल्दी हैं ये। दोस्तों ये है डॉलर प्लांट। ये देखो काफ़ी खूबसूरत होता है और मतलब इसकी गोल गोल पत्तियां काफ़ी सुंदर होती है। इससे मैंने एक पौधा और ये तैयार किया है और ये 1-1 लीटर के डब्बे में लगे हुए हैं दोनों मेरे। और यहाँ पे सीडम की एक वैरायटी है, ये भी जो बॉटल का ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसमें लगा हुआ है। यहाँ सब ये काम चल रहा है तो मैंने सारे हैंगिंग निकाल कर हटा रखे हैं। तो इस तरीके से। और आप ये जो होते हैं बेबी टीयर्स, इनको भी छोटे छोटे मैंने तो खैर काफ़ी बड़े उसमें लगाया हुआ है, लेकिन इसकी भी जड़ नाम मात्र की होती है। तो आप इसे भी छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। दोस्तों आप स्नेक प्लांट की डॉफ वैरायटी को, मेरे पास तो 3 तरह की डॉफ वैरायटी हैं, तो आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। ये जितने भी पॉट आप देख रहे होंगे ना, ये चौड़े हैं पर गहरे बिल्कुल भी नहीं हैं। और अब इन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं बची हुई है। इतने सारे पौधे हो गए, इतने सारे, यहाँ देखो। और जो ये होते हैं सकलेंट, तो इनकी तो जड़ें बिल्कुल नाम मात्र की होती है, तो इन्हें भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये देख रहे होंगे आप कि कितने बड़े बड़े हो गए, तो छोटा पॉट इनको इतने अच्छे से संभाल नहीं पाता है। तो अगर छोटे पॉट में होते ना ये, तो ये पहले से ही बड़े पॉट में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और अगर छोटे पॉट में लगते तो छोटे ही रहते। तो इस तरीके से लगाकर आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हो दोस्तों। अभी शाम का टाइम है तो मॉसरोज बंद हो गए हैं, तो मॉसरोज को भी आप छोटे छोटे प्लांटर में लगा सकते हो। काफ़ी अच्छे खिलते हैं। और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ही है जिनमें ये लगे हुए हैं। और मेरे जितने भी एडेनियम आप देख रहे होंगे ना, तो 5 इंच से बड़ा कोई भी पॉट नहीं है। और सारे एडेनियम अभी उसमें अच्छे चल रहे हैं। तो जब मेरे पौधे काफ़ी बड़े होंगे, इनका कॉडेक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तब मैं इन्हें चेंज करूँगी। अभी तो ये काफ़ी टाइम से इसी में ही है। दोस्तों मनी प्लांट भी छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं, लेकिन ये वेल नुमा होते हैं, तो इसलिए इनको इस तरह का प्लांटर चाहिए होता है। या तो ये इन्हें हैंग कर लें, या फिर इनको ऐसी ऊंचाई में रखें ताकि इनकी जो ये टहनियाँ हैं नीचे लटकती रहे। तो इसे भी आप छोटे छोटे प्लांटर में लगा सकते हो दोस्तों। ये जो वॉल्बिन जीव होता है ना दोस्तों, इसे भी आप बहुत छोटे छोटे प्लांटर में लगा सकते हो। इस प्लांटर में देख रहे होंगे आप कि सकलेंट आते हैं, नर्सरी में सकलेंट रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने छोटे छोटे पॉट होते हैं। तो मेरे पास 2 तरह की है ये, और दोनों को मैंने कटिंग से लगाया है, ख़रीदा नहीं है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर होती है, कोई केयर नहीं करनी होती, बिना केयर के हमें मतलब इतनी ग्रीनरी ऐड करती है, बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों आप स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हो, और ये अपने बेबी प्लांट्स से हो जाते हैं। यहाँ देखो इतने सारे इनके बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। तो किसी भी पॉट में आप इनको ऐसे रख दोगे ना, तो ये वहीं जड़ पकड़ लेंगे। इस तरह से आप वैंडरिंग जीव को लगा सकते हो। वैंडरिंग जीव में भी जड़ नाम मात्र की होती है, बस ये है क्या ये हैंग करती है, तो आप इसे कहीं लटका सकते हो। दोस्तों पौधे तो बहुत सारे हैं जिन्हें आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो, और छोटे छोटे पॉट में लगाकर अपने शौक को पूरा कर सकते हो। चाहे वो फूल वाले पौधे हों, चाहे वो इस तरह के ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, ये हों, कोई भी प्लांट हो आप लगा सकते हो। और सालों साल वो आपके छोटे छोटे पॉट में बने रहेंगे और आपके गार्डनिंग को शौक
को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।